प्रेम करवाएगा अनुपमा और बाबूजी का इलाज। श्रुति और राही को लगेगा झटका और कहानी में आएगा एक ऐसा भयानक मोड़ जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की होगी। अनुपमा की जिंदगी में तूफानों का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है और इस बार मौत ने उसके दरवाजे पर दस्तक दी है। कहानी की शुरुआत होती है गौतम के उस भयानक गुस्से से जो माही के भेजे गए तलाक के कागज़ भड़क उठा है। गौतम को लगता है कि माही जैसी लड़की इतना बड़ा कदम कभी नहीं उठा सकती थी अगर अनुपमा ने उसके कान न भरे होते। इसी नफ़रत की आग को हवा देती है वसुंधरा, जो प्रेम की दादी है। वसुंधरा के दिल में अनुपमा के लिए वर्षों पुरानी कड़वाहट भरी है, क्योंकि उसे लगता है कि उसके पोते पोती प्रार्थना और अयान की जान सिर्फ अनुपमा की वजह से गई है। वह मानती है कि अनुपमा वह पनौती है जिसने उसके बेटे पराग को लंदन में अकेला रहने पर मजबूर कर दिया और अब उसने प्रेम का रेस्टोरेंट खोलने का सपना भी तोड़ दिया है। इन्हीं सब बातों का बदला लेने के लिए वसुंधरा और गौतम एक खौफनाक साजिश रचते हैं। अनुपमा का वह कैफ़े जो अभी तक ठीक से शुरू भी नहीं हुआ, जिसे अनुपमा ने अनुज और दिग्विजय की बेटी सावी के सपनों को पूरा करने के लिए अपनी पूरी जान लगाकर खोला है, उसे राख करने का प्लान बनता है। गौतम एक गुंडे को पैसे देता है ताकि वह रात के अंधेरे में कैफ़े को आग लगा दे, लेकिन किस्मत का खेल देखिए। उस रात बाबूजी की बेचैनी उन्हें चैन से सोने नहीं देती। उन्होंने सुबह गौतम को किसी अजनबी के साथ साजिश करते सुना था और उनका दिल बार बार घबराता था। वह अनुपमा की फिक्र में रात के सन्नाटे में कैफ़े की तरफ निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ अनुपमा को भी नींद नहीं आ रही होती और वह भी अपने सपनों के कैफ़े को निहारने वहां पहुंच जाती है। जैसे ही दोनों कैफ़े के अंदर होते हैं, वह गुंडा मौका देखकर गैस का वाल्व पूरा खुला छोड़ देता है और बाहर से कैफ़े का दरवाज़ा लॉक कर देता है। अंदर गैस तेज़ी से फैलने लगती है और अनुपमा और बाबूजी का दम घुटने लगता है। वे चिल्लाते हैं, दरवाज़ा पीटते हैं, लेकिन बाहर सुनने वाला कोई नहीं होता। थोड़ी देर में पूरी कॉलोनी में गैस की तीखी बदबू फैलने लगती है। लीलाबा, जो अनुपमा से बेहद नाराज़ हैं, बदबू महसूस करके बाहर आती हैं और उन्हें दिग्विजय मिलता है। दोनों दबे पांव कैफ़े की तरफ भागते हैं और वहां का मंजर देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। दिग्विजय पूरी ताकत और बाबूजी ज़मीन पर बेहोश पड़े हैं। इस देखता है कि अनुपमा और बाबूजी ज़मीन पर बेहोश पड़े हैं। इस हालत में भी अनुपमा को ही कोसने से बाज नहीं आती और चिल्लाती हैं कि अनुपमा की वजह से आज उनके पति की जान खतरे में है। हॉस्पिटल का माहौल और भी तनावपूर्ण हो जाता है जब डॉक्टर साफ कह देते हैं कि दोनों की हालत बहुत क्रिटिकल है, क्योंकि गैस उनके फेफड़ों में भर चुकी है। डॉक्टर तुरंत लाख रुपए जमा करने को कहते हैं, वरना इलाज शुरू नहीं हो पाएगा। हॉस्पिटल के कॉरिडोर में बेबसी का आलम है। न तो अंश के पास पैसे हैं, न किंजल या माही के पास। दिग्विजय अपनी बेटी के लिए खोला गया कैफ़े बचाने में सब खो चुका है। पाखी और तोशु के पास पैसे हैं, पर वे साफ इनकार कर देते हैं। लीलाबा रोती हुई अपने पुराने गहने निकालती हैं और दिग्विजय अपनी बेटी का वह आखिरी लॉकेट जो उसने बड़े संभाल कर रखा था, उसे बेचने के लिए तैयार हो जाता है। वे नर्स के सामने गिड़गिड़ाते हैं कि ये सोना रख लो, पर इलाज शुरू करो। तभी वहाँ कोठारी परिवार की एंट्री होती है। प्रेम, राही, श्रुति, वसुंधरा और गौतम वहाँ पहुँचते हैं। प्रेम जब दिग्विजय को लॉकेट के लिए मिन्नतें करते देखता है तो उसका दिल फट जाता है। वह तुरंत डॉक्टर के पास जाता है और पूरे रौब के साथ कहता है कि पैसों की चिंता मत कीजिए। जब डॉक्टर बताते हैं कि वे लॉकेट नहीं ले सकते तो प्रेम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे अनुपमा की वह सारी बातें याद आती हैं जो उसने प्रेम के लिए अच्छी कही थी। प्रेम बिना सोचे समझे 2 लाख का चेक डॉक्टर के हाथ में थमाता है और कहता है कि मेरी सासू माँ और मेरे बाबूजी की जान बचनी चाहिए। यह सुनते ही वहाँ खड़े श्रुति, राही, वसुंधरा और गौतम के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सब हैरान है क्योंकि उन्हें लगा था कि प्रेम अब अनुपमा से नफरत करता है। राही, जिसने अनुपमा से माँ कहने का हक छीन लिया है, वह प्रेम पर भड़कती है और कहती है कि वह उस औरत की मदद क्यों करवा किया। श्रुति मन ही मन जलती भुनती रहती है कि काश अनुपमा आज मर ही जाए, क्योंकि उन्हें लगता है
कि अगर अनुपमा होश में आ गई, क्योंकि उन्हें लगा उनका पर्दाफाश हो जाएगा। वसुंधरा प्रेम को पैसे देने से नहीं सुनता। वह सबको धमकाते हुए कहता है कि वह यहाँ कोई रिश्ता निभाने नहीं, बल्कि इंसानियत के नाते कि एक बेबस माँ और बुजुर्ग की मदद कर रहा है। प्रेम साफ कह देता है कि चाहे अनुपमा से उसके रिश्ते जैसे भी हों, वह उन्हें इस हालत में मरने के लिए नहीं छोड़ सकता। प्रेम का यह रूप देखकर अंश और माही उसके आगे हाथ जोड़ते हैं और पैसे लौटाने का वादा करते हैं। लेकिन गौतम वहाँ भी अपनी गंदी जुबान चलाता है और माही को एलिमनी के पैसों पर ताना मारता है। प्रेम गौतम का हाथ मरोड़कर उसे चुप करवा देता है और चेतावनी देता है कि यह उनका फैमिली मैटर है और गौतम इसमें दखल न दे। अब देखना यह होगा कि क्या प्रेम का यह त्याग अनुपमा और बाबूजी की जान बचा पाएगा और क्या श्रुति और राही की नफरत इस इलाज के बाद और बढ़ जाएगी।